नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। न्यायपालिका और सीजेआई के खिलाफ निशिकांत दुबे की टिप्पणी का आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने निंदा की और अटॉर्नी जनरल से अब एक उम्मीद जताई है कि इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो खुद कपिल सिब्बल हैं और कपिल सिब्बल हाल फिलहाल में कई तरह के बयान देते नजर आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा की। उम्मीद जताई कि अटॉर्नी जनरल दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की औपचारिक कार्रवाई की अनुमति देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव में दुबे की टिप्पणी न केवल अपमानजनक बताई गई बल्कि अवमानना की कार्रवाई भी करने योग्य बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बीजेपी सांसद मिस्टर निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए कार्रवाई योग्य और संयमित बयान की निंदा करता है, जिन्होंने जाहिर तौर पर कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना देश में सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। दुबे ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। यह बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। एक संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट और एक व्यक्ति के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, यह हमला अस्वीकार्य है और इस कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। एसोसिएशन ने दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल द्वारा मंजूरी दिए जाने की संभावना पर भी उम्मीद जताई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि संविधान और कानूनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी वाले अटॉर्नी जनरल, जिन्हें कथित तौर पर मिस्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना के लिए आगे बढ़ाने की सहमति मांगने वाली याचिका मिली है, संस्था की गरिमा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की गरिमा की रक्षा के लिए सहमति देंगे। दुबे द्वारा दिए गए बयानों के बाद एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी। एजी को आपराधिक अवमानना शुरू करने की अनुमति मांगने के लिए 2 और पत्र लिखे गए। दुबे ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा निर्धारित करने पर आपत्ति जताते हुए टिप्पणी की। यह भी आरोप लगाया गया कि दुबे ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में न्यायालय के हस्तक्षेप के संदर्भ में सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण करने वाले बयान दिए। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिली, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप ये पूरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये जो लेटर है देखेंगे तो सबसे पहला जो सिग्नेचर है वो कपिल सिब्बल का है, क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट है खुद कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सम्मान का झंडा लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर भी कड़ी जो है आपत्ति जताई थी, कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, निंदा की थी, वही कपिल सिब्बल जो हैं, वही अगर आप देखेंगे कि जो कपिल सिब्बल हैं उनके बयान, उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा एक वीडियो क्लिप है जिसमें कपिल सिब्बल एक मंच पे खड़े हैं और वहां से वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिलेगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस को नियुक्ति होती है, जिसे बैठाया जाता है, वो एक कंप्रोमाइज्ड प्रोसेस के जरिए उन्हें वहां बैठाने का काम किया जाता है। इसके बाद वो फिर और बयान देते हैं। आगे क्या कहते हैं, वो बता रहे होते हैं कि कैसे कॉम्प्रोमाइज सिस्टम के जरिए ये चीज़ें की जाती है, उन्हें जज को वहाँ बैठाया जाता है। उन्होंने कहा कि सीजेआई जो है वो डिसाइड करते हैं कौन सी बेंच बैठेगी, कौन सा केस कब किस पर किसके पास जाएगा और कब इस पर सुनवाई की जाएगी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ऐसी कोर्ट कभी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, कपिल सिब्बल जो आज इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं, कई सारे वीडियो उनके सामने आए हैं जिसमें कुछ ना कुछ तरीके के बयान दे रहे हैं। कई सारे आर्टिकल हैं जिस पर वो इनके कोट्स लिखे हुए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों का भरोसा धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, जुडिशियल सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों के परसेप्शन में ख़त्म होता जा रहा है। ये सारे बयान कपिल सिब्बल की तरफ से दिए गए हैं। वो भी छोड़ दीजिए, कपिल सिब्बल जिस पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, इस पार्टी की मुखिया रही इंदिरा गांधी का भी बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता रहा है।
उसमें भी वो तरह तरह की चीज़ें कहती नजर आई। उन्होंने तो क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो हमें आदेश देंगे, क्या वो सरकार को जवाबदेह हैं। इनके एक पुराने आप कह सकते हैं एक और नेता हैं जो कि लोकसभा स्पीकर पद पर विराजमान थे, 10 बार जीते हुए नेता थे, सोमनाथ। उनका भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोमनाथ जी भी ये कह रहे थे कि जिसको जवाबदेही है ही नहीं, जो जनता के लिए आंसरेबल ही नहीं है, आखिर वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कैसे कानून बना सकता है, कैसे इसके ऊपर हमें डायरेक्ट कर सकता है या बोल सकता है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। इस तरीके के तमाम बयान इनके पार्टी के नेताओं द्वारा ही दिए गए। कपिल सिब्बल जो आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर कभी निशिकांत दुबे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कभी चीजें कर रही हैं, कभी जगदीप धनखड़ के खिलाफ बोल रहे हैं, कपिल सिब्बल के बयान और उसके छोटे छोटे क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग यही पूछ रहे हैं क्या ये वही कपिल सिब्बल हैं, क्या एआई का इस्तेमाल करके उनकी आवाज बदल दी गई है कि जो हम सुन रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं, वही चीजें बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का बयान तो इन्होंने भी दिया, लेकिन क्या वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था, और यहाँ पे मामला बीजेपी के सांसद से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में राजनीति करनी तो बनती है, और इसी वजह से इस मामले को लेकर जमकर राजनीति की जा रही है, निशिकांत दुबे को टारगेट किया जा रहा है। वह इस मामले को लेकर सुखदेव भगत, कांग्रेस के ही नेता हैं, निशिकांत दुबे पे बयान देते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, मैं आज भी मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थानों पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पूरी जो टीम है वो प्रहार कर रही है। आज सत्य साबित हुई। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उन्होंने बहुत स्पष्ट एक रेखा उन्होंने खींची है कैसे हम शक्तियों का पृथक्करण के माध्यम से और चेक एंड बैलेंस, जिसे कहा जाए चेक एंड बैलेंस, संतुलन और नियंत्रण की एक रूपरेखा पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन और सबसे बड़ी बात है सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय में सबकी जिनकी आस्था है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का हाईएस्ट इंटरप्रेटर है। आप उन्हीं पर अगर अटैक करेंगे, उन्हीं पे प्रहार करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इससे क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, नड्डा जी ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत राय है, इनसे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। तो क्या नड्डा जी ने उन्हें शोकॉज किया क्या निशिकांत दुबे जी को? क्या इस पे कार्रवाई की क्या है? इतनी बड़ी बात, क्योंकि ये पूरे संविधान पे हमला है। तो संविधान पे हमला है और आप इससे बच नहीं सकते हैं कि इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लगातार मैंने कहा कि लगातार इस प्रकार की जो चीजें प्रहार की जा रही है, संवैधानिक संस्थानों पर प्रहार की जा रही है, ये लोकतंत्र और देश के लिए खतरे की घंटी है। और इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी जी इतनी मुखरता से जवाब दे रहे हैं, इतने वो लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। और जब प्रश्न वो उठाते हैं तो वो संवैधानिक संस्थानों के माध्यम से, वो चाहे ईडी हो, वो फैब्रिकेटेड चीजें लाके वो प्रतिशोध की भावना से वो विपक्ष पे प्रहार करते हैं। और आपने देखा होगा नेशनल हेराल्ड केस में यही चीजें सामने हमारी आ रही है। लेकिन हमने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर कांग्रेस जो है लगातार बयान दे रही है, लगातार चीजें कह रही है, लगातार जो है निशिकांत दुबे के पद से इस्तीफा मांग रही है। वो कह रही है कि इन्हें इनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और लोग जो हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, कपिल सिब्बल को भी ट्रोल कर रहे हैं, सारी चीजें कह रही हैं। और ये भी कह रही हैं कि बार एसोसिएशन तब क्या कर रहा था जब कपिल सिब्बल ने इम्पीचमेंट मोशन लेकर आए थे जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ, तब क्यों नहीं इस तरीके का आउटरेस देखने के लिए मिला था। यानी राजनीति और राजनीति करने का तरीका और बयान समय के अनुसार बदलते रहते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बदलते रहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट पर दिया गया बयान, चूंकि कांग्रेस सत्ता में थी, उनकी पार्टी थी, उनके लोग थे, वो जो है अवमानना का मामला नहीं बनता। लेकिन आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी सांसद द्वारा दिया गया बयान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है और उनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन होने चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।